से ट्रैक करो, फिर नहीं आया तो फिर पूछो, ठीक है ना। कहां से करना है? 3 2 तक पूरा हो गया, 2 तक पूरा हो गया था ना। मैं कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ठीक है, चलो। ऋषि 3, वो जो लोग नहीं आए थे उस दिन, बारिश वाले दिन, लेक्चर देख लिया था पक्का ना? चलो ऋषि 3 पे आ जाओ, ठीक है। चलो फर्स्ट का क्या बात है, चलो देखना फर्स्ट देखना, अच्छा है। 4n+1 CJ प्लस 4n+1 C 2n - J, J इज इक्वल टू कितना? 0 से लेके n तक। 4n+1 CJ प्लस 4n+1 C 2n - J, 0 से लेके कहां तक? n तक। अच्छे से गौर करना, मान लो इसमें तुमने 0 1 2 3 अप टू n तक रखा, तो ये क्या बनेगा? देखो 4n+1 C0, 4n+1 C1, 4n+1 C2 अप टू कितना? 4n+1 CN। क्या तक आता समझ में? इस वाले में सोचो, अगर तुम रखते 0 से लेके n तक, तो 0 रखोगे तो कितना बनेगा? 4n+1 C 2n। 1 रखोगे तो क्या बनेगा? 4n+1 C 2n - 1। और n रखोगे तो कितना आएगा? 4n+1 CN। कुछ आया असल में? तो ये यहां से लेके यहां तक का समय, और ये यहां से लेके यहां तक का समय। अगर पूरे पे गौर करो तो 4n+1 C0 C1 C2 C3 अप टू CN, फिर से CN, फिर n+1 n+2 n+3 अप टू कितना? 2n। और ये 4n+1 और ये 2n है, जैसे हमारा एक काइंड ऑफ फर्स्ट हाफ वाली सीरीज है। ये काइंड ऑफ कौन सी सीरीज है? फर्स्ट हाफ वाली। जैसे हमारा फर्स्ट हाफ सीरीज और सेकंड हाफ सीरीज का सम अपन को निकालना आता है कि नहीं आता? आता था, बारिश वाले दिन वाली क्लास में सिखाया था, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 4n+1 C0 से लेके अगर सारे टर्म्स होते तो टोटल टर्म्स कितने होते? अगर सारे टर्म्स होते तो कितने टर्म्स होते? 4n+2, एक ज्यादा होता है ना, 0 से लेके 4n+1 तक 4n+2 टर्म्स होते, मतलब इवन टर्म्स होते। अगर सारे टर्म्स होते तो कितने टर्म्स होते? इवन। और अगर टोटल टर्म्स अगर इवन है तो एग्जैक्टली हाफ हाफ में बटेगा। तो क्या तुम बता सकते हो कि फर्स्ट हाफ का लास्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट हाफ का लास्ट टर्म क्या होगा? तो फर्स्ट हाफ का लास्ट टर्म हम लोग किससे निकालते थे? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट से। तो 4n+1 CR में किस R के लिए ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा? मिडिल वाले टर्म के लिए। और मिडिल वाले टर्म कैसे निकालते? इसका आधा, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 2n + 0.5। इसका आधा कितना आएगा? 2n + 0.5। बट ऐसा कोई टर्म होता है क्या? तो 0.5 पीछे 0.5 आगे, तो कौन कौन सा है? 4n+1 C 2n एंड 4n+1 C 2n + 1। ये चला, ये इसके दो मिडिल टर्म होते। याद है मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कहाँ मिलता है? सीधा इसका आधा कर दो। अगर वो इंटीजर आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर इंटीजर नहीं आए तो 0.5 पीछे 0.5 आगे। तो समझना, ये सोचो फर्स्ट हाफ का लास्ट टर्म होता, ये सेकेंड हाफ का फर्स्ट टर्म होता। ये चलिए अब क्या कर रहा हूं, फर्स्ट हाफ का लास्ट टर्म, सेकेंड हाफ का फर्स्ट टर्म। ये आता नहीं आता? तो जरा समझने की कोशिश करो, ये सोचो क्या है? फर्स्ट हाफ का लास्ट टर्म ही तो है, ठीक है, फर्स्ट हाफ का लास्ट टर्म। तो समझ में आ रहा है? और अगला जो होता है सेकेंड हाफ, दोनों में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ टर्म्स होते, दोनों में एग्जैक्टली कितने टर्म्स होते? सेम नंबर ऑफ टर्म्स होते। तो अगर मैं इसको x मानूं तो ये भी कितना होता है? x। तो 2x का सम क्या होता? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। और सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना होता है? 2 की पावर n। और इस केस में n क्या है?
4n प्लस 1। चला, तो एक x की वैल्यू कितनी होगी? 2^4n। मीन्स यहां से लेके यहां तक का सम कितना आता है? 2^4n। लेकिन इसमें सोचो दो 4n प्लस 1 cn है, बट अपन को तो एक ही मिला होगा इसमें, इस x में तो एक ही 4n प्लस 1 cn आएगा ना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2^4n प्लस 4n प्लस 1 cn। वापस से समझो मैंने क्या क्या किया। पहले तो हमने इसका एक्सपांशन किया, इसका एक्सपांशन किया, तो हमें दिखा कि भाई ये काइंड ऑफ फर्स्ट हाफ वाली सीरीज है, पहली चीज तो। फिर क्वेश्चन उठा कि भाई कहीं एक आधा टर्म आगे पीछे तो नहीं है, तो हमने चेक किया कि भाई 4n प्लस 1 CR वाली सीरीज में मिडिल टर्म कौन कौन से आते हैं। तो हमें पता लगा दो मिडिल टर्म आते हैं, एक 4n प्लस 1 C2n और एक 4n प्लस 1 C2n प्लस 1। और अच्छी बात है इसका लास्ट टर्म 4n प्लस 1 C2n ही था, तो ये फर्स्ट हाफ सीरीज का लास्ट टर्म था। तो जो फर्स्ट हाफ सीरीज का सम होता वही सेकेंड हाफ सीरीज का सम होता, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इवन है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते तो याद करो बीच में एक टर्म बचता था, बीच में एक टर्म बचता था। बट इस केस में टोटल टर्म्स इवन है, तो इसका सम और इसका सम कैसा है? सेम। तो इसका x, इसका x, तो 2x की वैल्यू सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम, तो एक x की वैल्यू मिल गई। बट ये आता 4n प्लस 1 C0 से लेके 4n प्लस 1 C2n तक का सम। बट अपने केस में दो cn है, तो एक cn तो चला गया होगा x में, बचा होगा एक cn, उसको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। नहीं आया ना, मुश्किल है थोड़ा सा। सही में आया? चल आगे, चलो सेकंड का NCR e to the power r 5 to the power n आएगा। चेन्नई थर्ड का चेन्नई आ गया था पक्का। n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो, ना n फैक्टोरियल से अगर तुम मल्टीप्लाई डिवाइड दोगे तो देखो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है NC1। देखो पहला वाला क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और कितना n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगला कितना बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल और कितना n माइनस का 3 फैक्टोरियल। और ये सोचो क्या लिखा हुआ है? NC1। ये क्या लिखा हुआ है? NC3। अगले क्या लिखा हुआ है? NC5। और ये क्या? सम ऑफ ऑल ऑड, सारे ऑड वालों का सम, और सारे ऑड वालों का सम बराबर होता था सारे इवन वालों के सम के। और कितना होता था? 2 की पावर n माइनस 1। सर मैं यहाँ n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई डिवाइड दिया तो बड़ा अच्छा बन गया NC1, NC3, NC5। और सारे ऑड सफिक्स वालों का सम अपन को निकालना आता है। आता है नहीं आता? क्या हो गया? नहीं आ रहा क्या? तो इसका कितना आ जाएगा अपना? चेन्नई आ गया पक्का। आगे चलें अगले का। तो चेन्नई एक टर्म मिसिंग है, 0 वाला पक्का है ना। पांचवे का ये सुना काफी अच्छा है। चलो इससे मुझे एक चीज सिखानी पड़ेगी ना देना अच्छे से। समेशन ऑफ f of r इक्वल टू 1 से n। मैं कह रहा हूं दिस थिंग विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ f of n प्लस 1 माइनस r फ्रॉम r इक्वल टू 1 से n। बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन दोनों का सम सेम आएगा। समझो यहां पर r इक्वल टू 1 रखो, क्या बनेगा? f of 1। r इक्वल टू 2 रखो, क्या बनेगा? f of 2। r इक्वल टू 3 रखो, कितना बनेगा? f of 3। लास्ट में n रखते तो क्या बनता है? f of n। ये सोचो इन सब का सम लिखा हुआ है, लिखा नहीं लिखा? इसमें r इक्वल टू 1 रखो, क्या बनेगा? r इक्वल टू 1 रखो, 1 से 1 कटता, क्या बनेगा? f of n।
आर इक्वल टू 2 रखो, क्या बनेगा n-1। आर की वैल्यू n-1 रखो, आर की वैल्यू n-1 रखो, एफ ऑफ 2 आर की वैल्यू n रखो, ऑफ 1। क्वेश्चन में आया कि सोचो यहां पे जो जो टर्म्स बने वही टर्म्स तो यहां बन गए, और सम करने में क्या फर्क पड़ता है कि सीधे करके ऐड करो कि उल्टा करके ऐड करो, सम तो सेम ही आएगा। ये समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर तुम्हें कभी भी कोई फंक्शन ऑफ आर दिख रहा है जिसका तुम्हें सिग्मा करना है फ्रॉम ए से बी, then you can simply replace r by upper limit plus lower limit minus r। तुम किसी भी सिग्मा में r को रिप्लेस कर सकते हो विद अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस r से, ठीक है? तो r को सिंपली रिप्लेस कर दो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, कितना a प्लस बी माइनस r से, और यहां पर कोई चेंज मत करो, दोनों का सिग्मा तुम्हारा सेम आएगा। यहां भी सिस्टम ने वही तो क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट n+1 माइनस r। हाँ ना, कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। ठीक है, तो ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो किसी भी सिग्मा में तुम r को रिप्लेस कर सकते हो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस r से, समेशन तुम्हारा सेम रहेगा। यहां तक आया? आ रहा है नहीं आ रहा भाई? सिंपल सी बात है, सिंपल से एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो r का समेशन होता 1 से लेके n तक, कितना था, कितना था, n इंटू n+1/2, यह था, नहीं आता। अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं इस r को रिप्लेस कर दूं, इस r को रिप्लेस कर दूं विद क्या, इस r को कैसे रिप्लेस करूं बताओ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस r। तो r को रिप्लेस कर दो किससे, n+1 माइनस r से कर दो। तो बताओ ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, r को रिप्लेस कर दिया विद कितना, n+1 माइनस r, ये कर दिया। अब मान लो मुझे इसका समेशन निकालना होता, कैसे निकालता, इस चीज का समेशन निकालने के लिए कैसे निकालो बताओ। n+1 कैसा है, कांस्टेंट, तो n+1 का सिग्मा अलग कर दूं और r का सिग्मा अलग कर दूं। n+1 कांस्टेंट है 1 से लेके n तक, तो कितना आएगा, n+1 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 कितनी बार, n बार, और r का समेशन कितना आएगा, n इंटू कितना, n+1 बाय कितना, 2। बोलो n इंटू n+1 कॉमन, n इंटू n+1 कॉमन, 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा। देखो दोनों की वैल्यू सेम आई। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि तुम r को हमेशा कभी भी तुम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस r से रिप्लेस कर सकते हो, समेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, कुछ तो बोल दो। ठीक है, अब देखना ये जो क्वेश्चन है इसी का क्लासिक एग्जांपल है। चलो अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। उसने कहा 1/NCR का सम 0 से लेके n तक, 1/NCR का सम 0 से लेके n तक, लेट सपोज इसकी वैल्यू इसने a दे दी, इसके लिए इसने कितनी दे दी, a। सही बात है, क्योंकि अपन रेसिप्रोकल और बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकालना जानते भी नहीं है। अपन को NC0 NC1 NC2 इनका सम तो निकालना आता है, 2n होता है, बट रेसिप्रोकल करके सम निकालना अपन को नहीं पता, इसको भी नहीं पता। इसने कहते भाई उसको ये मान लो तुम तो अब इसने कहा कि भाई बताओ R/NCR का सम क्या होगा, R/NCR का सम क्या होगा। ठीक है, अच्छे से गौर करना। लेट सपोज इसका सम I होता, ठीक है, तो मैं यहां पर वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर लूं। तो प्रॉपर्टी में क्या करूंगा, किससे रिप्लेस करूंगा R को बताओ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस R, तो इससे किससे रिप्लेस करोगे, n माइनस R से। तो जहां जहां तुम्हें R दिख रहा है सबको n माइनस R से रिप्लेस कर दो।
कहाँ का दिख रहा है, यहाँ पर, और क्या दिख रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी वैल्यू आई थी तो इसके लिए कितनी होगी, इसके लिए कितनी होगी, आई तो रहेगा ना, सिग्मा थोड़ी बदलेगा। इसका समेशन करने पर अगर मान लो आई आता तो इसका समेशन करने पे भी क्या आएगा, आई आएगा, क्या आएगा। और एनसी एन माइनस आर को मैं क्या लिख सकता हूं, एनसी एन माइनस आर को मैं एनसी आर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या किया, वही वाली प्रॉपर्टी बस यहां लगा दी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो आई प्लस आई कितना आएगा, 2i। इसकी जो लिमिट है वही लिमिट इसकी है, तो लिमिट कॉमन ले लूं, लिमिट कॉमन ले लूं, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो कॉमन आएगा। बच्चों एक्चुअली में ये क्या लिखा है, आर अपन एन सी आर, और वो क्या लिखा है, एन माइनस आर अपन कितना, एन सी आर। बोलो आ रहा नहीं आ रहा, यहां से क्या बनता, 2i इजकल टू सिग्मा ऑफ एन सी आर आर प्लस एन माइनस आर, कुछ झिला, तो एन अपॉन कितना, एन सी आर, और एन कैसा है, कांस्टेंट, तो कहता चाहिएगा 1 अपॉन एन सी आर। कैसे लिए अपन को दे रखी थी, इसके लिए अपन को कितनी दे रखी थी, ए, तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई, एन ए, तो i की वैल्यू कितनी आएगी, कुछ नहीं आना, समझो। पहला स्टेप मैंने क्या किया, r को रिप्लेस कर दिया n माइनस आर से, तो ये बना, और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 2i, i प्लस आई कितना, 2i, और दिस प्लस दिस, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा था, सेम, तो r प्लस एन माइनस आर, आर से आर कट गया, और आर से आर कटा, n तो कांस्टेंट था वो तो बाहर आएगा, तो ये बन गया 1 अपॉन एनसीआर का सिग्मा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था कितना था, a था। बट अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है जिसको अपन ने क्या माना था, i, तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई, एन ए, तो i की वैल्यू कितनी आएगी, एन ए बाई 2। हाँ ना, कुछ तो बोल दो रे, बिल्कुल भी नहीं आया क्या, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत समझ में आई, इसके क्वेश्चन और करा दूंगा अभी। क्या क्या क्या, ताकि आर कट जाए, तो दिक्कत एक्चुअल में ये आर ही तो दे रहा था ना अपन को, इसका सिग्मा पता था, बट यहाँ पे आर आ गया था, वो आर दिक्कत दे रहा था, तो इस आर को निपटाने के लिए मैंने एक ये किया, इन दोनों को ऐड किया, तो देखो आर कट गया, आज जो दिक्कत दे रहा था वो निपट गया, समझ गए ना, नहीं आ रहा क्या, कुछ तो बोल दो, आगे चले, छाप लिया क्या, अच्छा था, चला के कहाँ पहुंच गए, 6th, 6 का बॉम्बे, ये आगे था, बढ़िया, 6 का बॉम्बे, बताना तो नहीं है ना, 7th का, 7th का बॉम्बे, आगे था, इवन वालों का समझिए तो क्या करते थे, एक बार क्या रखते थे 1, और एक बार क्या रखते थे -1, और दोनों को ऐड करके बाई 2, याद है ना। 8th का बॉम्बे, 9th का, चलो 9th देखना, 9th में क्या है,
a इंटू एन सी जीरो, ए प्लस डी इंटू एन सी वन, ए प्लस टू डी इंटू एन सी टू। तो इसका आर टर्म लिखते हैं ना, आर टर्म लिखते तो पहले मैं एनसीआर लिख दूं, पहले मैं क्या लिख रहा हूं, एनसीआर, और आर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से n तक, बोलो। अब ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस वाले पार्ट का आर टर्म लिखना है। इस वाले पार्ट का आर टर्म कैसे लिखोगे, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी वाले पार्ट का आर टर्म कैसे लिखोगे, एपी है ना, एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। तो आर में कैसा आएगा, लीनियर, और आर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस। और इस बार आर जीरो रखने पे कितना आना चाहिए, ए। एपी का आर टर्म आर में कैसा होता है, लीनियर, आर का कोएफिशिएंट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। आर की शुरुआत किससे हो रही है, 0 से, तो 0 रखने पे कितना आएगा, ए आएगा। समझ में आ रहा है ना नंदना। अगर तुमने a प्लस आर माइनस वन डी लगाओगे तो उससे आंसर गड़बड़ आएगा। क्यों गड़बड़ आएगा, क्योंकि a प्लस आर माइनस वन डी से आर टर्म तब आता जब फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट होता, बट इस बार फर्स्ट टर्म किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है भाई, इसका क्या करना था, सिग्मा। इसका सिग्मा कैसे करें, अलग अलग कर दूं, तो d इंटू आर इंटू एन सी आर अलग कर दूं, और एक a इंटू एन सी आर अलग कर दूं। अच्छी बात है, दोनों का आंसर अपन को याद होता है। इसका आंसर कितना आएगा, एनसीआर, तो एनसी जीरो, एनसी वन अप टू एनसीएन, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना आता है, 2 टू द पावर n। और 0 से लेकर n तक कोई टर्म मिसिंग है क्या, कोई टर्म मिसिंग है क्या, नहीं है। आर इंटू एनसीआर का मैंने कहा था, याद कर लेना, कितना आता था, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। याद है, नहीं याद तो कैसे करते थे, n बार आर बार, आर से आर कटा, कितना अच्छा, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, वापस से 0 रखोगे तो -1, तो सारे टर्म्स हैं, n रखोगे तो n माइनस 1, तो सारे टर्म्स हैं, तो n माइनस 1 सी 0, n माइनस 1 सी 1, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना आएगा, 2 की पावर n। इस केस में n क्या है, n माइनस 1। समझ में आ रहा है ना, क्या क्या, तो क्या कॉमन आएगा, 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले ले, तो nd प्लस 2a ले लिया आएगा, ले लिया ना, नहीं बन रहा क्या, पक्का, आगे चलें, चलो अगला कौन सा करना है, 10th का, 10th का डेली, ये शायद मैंने नहीं बताया था ना, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट शायद मैंने नहीं बताया ना, ध्यान देना, ये बता देता हूं, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इन एक्सपांशन। किसी भी एक्सपांशन में बात कम करो, अगर हमें सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स चाहिए, जैसे अगर मान लो होता 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, इसका अगर मैं एक्सपांशन लिखूं तो बताओ, एक दो टर्म बताओ शुरुआत के, पहला टर्म बताओ, 10c0, पहले पूरी की पूरी पावर इस पे जाएगी, 2x पे कितना आएगा, 10। अगला टर्म बताओ, 10c1, 2x पे कितना, 9, और 3y पे कितना, 1। 10c2, 2x पे कितना, 8, और 3y पे कितना, 2। या था, कितना है नहीं। अब मान लो मेरे से पूछा होता कि भाई बताओ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट कितना आएगा, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट कितना आएगा, तो समझ, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, इस टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 10c0, 2 की पावर 10। अगर से सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं पूछा, अगर से सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा होता तो क्या होता, 10c0 सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला पार्ट, प्लस 10c1 प्लस 10c2, तो कैसे कितना आता, 2 टू द पावर 10 आता। इस वजह से क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट पूछा है, तब उनको इस 2 का भी इफेक्ट लेना पड़ेगा। यहां पर कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है,
10C1, 2 पे 9, 3 पे 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? 10C2, 2 पे 8, 3 पे 2। तब उनको इन सब का सम चाहिए। तो इसको देखो और इसको देखो। तो इस चीज को ये बनाने के लिए मैं यहां पर x और y के साथ क्या करूं? तो सोचो यहां पर तुम सिंपली पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। अगर तुमने यहां जहां जहां x और y है सबको 1 पुट कर दिया, सोचो ये x1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। एग्जैक्टली वही तो बनेगा जो अपन को चाहिए। सिनेमाया ये अपन को इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपली जितने भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं सबको 1 छाप दो। सबको क्या छाप दो? 1। और सबको 1 छापते तो यहां भी x और y दोनों को 1 छापते तो कितना आता? 5 टू द पावर 10। नहीं है ना? तो क्या सिनेमाया? क्या सिनेमाया कि कभी भी अगर तुम्हें किसी भी एक्सपांशन में अगर सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, सारे कोफिशिएंट्स का क्या निकालना है? सम। तो सिंपली पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1। जितने भी वेरिएबल्स तुम्हें दिख रहे हैं सबको 1 छाप दो। तुम सबको 1 छापोगे सारे वेरिएबल निपट जाएंगे। सिंपली कौन सा टर्म बचेगा? सिर्फ कोफिशिएंट वाला पार्ट बचेगा। नहीं आया? ये आया नहीं आया? इससे मान लो ये होता 2 + 3x माइनस का 5x स्क्वायर टू द पावर कितना? 10। इसका एक्सपांशन लिखते तो a0 a1x a2x का स्क्वायर ऐसे चलता। मान लो मेरे से पूछा होता सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। तो सोचो मुझे a0 a1 a2 ये तो चाहिए। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या होता है? a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन। तो यहां से a0 प्लस a1 प्लस a2 कब मिलता? कब मिलता? जब x की वैल्यू क्या छापते? 1। x के लिए 1 छापोगे तो यहां भी 1 छापना पड़ेगा। तो आंसर कितना आता? 0। नहीं है क्या? इवन सोचो फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने वेरिएबल्स हैं। ये समझना, मान लो तुम्हें कुछ गंदा सा दे दिया जाए x माइनस का 2y प्लस का 3z प्लस का w टू द पावर 15। इसके एक्सपांशन में हमें मान लो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स चाहिए। तो जरा सोचो इसका एक्सपांशन अगर तुम लिखते तो क्या होता? कहीं x टू द पावर 2 वाले टर्म आते, कहीं x और y वाले टर्म आते, कहीं x आता, y आता, z आता, बहुत सारे टर्म्स आते और इन सब के कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स होते। हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। तो मुझे ये सारे वेरिएबल्स निपटाने। तो ये सारे वेरिएबल कैसे निपटाएं? तो जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको क्या पुट कर दो? 1। तो x y z w सबको क्या पुट कर दो? 1। तो सबको 1 पुट कर दोगे तो कितना बनेगा? 3 4 5 और 2 3, तो 3 टू द पावर 15। बिल्कुल नहीं आएगा तो रह गया आना, कुछ तो बोल दो। नहीं आ गया? चला गए? अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब इसने क्या बोला? क्या है? इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन दिस एक्सपांशन वैनिशेस। वैनिशेस मतलब सम कितना हो जाए? 0। वैनिशेस का मतलब क्या होता है? सम क्या हो जाए? 0। तो सम 0 कब होगा? ठीक है, तो x के लिए क्या पुट करते? 1। तो x के लिए क्या पुट करते? 1। तो 2 + 3cx प्लस का c स्क्वायर x का स्क्वायर टू द पावर कितना? 12। इसने पूछा किस c की वैल्यू के लिए इसका सम वैनिशेस हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो x के लिए 1 छापते, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालने के लिए x के लिए क्या छापते? 1। और x के लिए 1 छापोगे तो कितना आएगा? 2 प्लस का 3c प्लस का कितना? c स्क्वायर। और इसको हमें क्या करना है? 0। तो ये 0 कब होगा? -2 और -1 पर।
भाई सब बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है तो ठीक है। चला के चलो कब पहुंच गए? 11th का, 11th का। चलो देखना, हाँ देख लेते हैं। If sum of odd number terms and sum of even number terms in this expansion are a and b respectively, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो और दिमाग खुला रखा करो। देखो उसने क्या कहा है, इसके एक्सपांशन में सम ऑफ ऑड नंबर टर्म्स कितना है, a है, एंड सम ऑफ इवन नंबर टर्म्स कितना है, b है। तो एक आधा टर्म बताओ, nc0 x to the power n, nc1 x to the power n minus 1 a पे 1, nc2 x की पावर n minus 2 a पे 2। ये समझ में आता है? अब बस मुझे बताओ इनका सम क्या दे रखा है, a की b? इनका सम क्या दे रखा है, a की b? पढ़ो ना ढंग से, पढ़ो। क्या लिखा है, सम ऑफ ऑड नंबर्ड टर्म्स। ये कौन सा टर्म नंबर है, ये टर्म नंबर कौन सा है? ये तो फर्स्ट टर्म ना रे। तो ये एक्सपांशन का कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ये एक्सपांशन का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है। एक ऑड नंबर टर्म है ना, ये टर्म नंबर डिसाइड नहीं कर रहा। ये टर्म नंबर तो 1 है, ये टर्म नंबर 2, ये टर्म नंबर 3। तो उसने कहा था ऑड नंबर्ड जो टर्म्स हैं उनका सम कितना है, a है। तो इन सब का सम कितना है, a है। ऑड नंबर्ड टर्म्स का सम a है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, इनका सम कितना है, a है। और जो इवन नंबर टर्म्स हैं, मतलब सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, इनका सम कितना है, b है। समझ में आया? मीन्स x प्लस ए टू द पावर n को मैं लिख सकता हूं a प्लस b, आया ना? कुछ बोल दो। चलो अब भाई ने पूछा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर n का क्या होगा। तो अगर मैं एक और एक्सपांशन लिखूं, गौर करना, ये तो था x प्लस ए टू द पावर n, बात कम करो। अगर मैं x माइनस ए टू द पावर n का एक्सपांशन लिखूं और एक आधा टर्म लिखने की कोशिश करूं, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, nc0, इस पे n, इस पे 0, और चले माइनस ए पे 0 मतलब पॉजिटिव आएगा। अगली बार माइनस ए पे 1 आता तो कैसा आता, नेगेटिव। माइनस ए पे, समझ में आ रहा है ना? फिर अगला टर्म कैसा आता, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि इसका जो सम आएगा, ये तो अभी भी a है, बट देखो यहां जितने भी टर्म्स होते सब में एक एक क्या लग जाता, नेगेटिव। तो सोचो दिस थिंग इज इक्वल टू a माइनस b। ये फील करने की कोशिश करो। देखो यहां पर ये जो पार्ट था वो तो सेम ही आया, वो तो कैसा आया, सेम। बट ये वाले पार्ट कैसे बन गए, नेगेटिव। तो यहां पर इनका सम कितना था, b था, तो यहां पर इनका सम कितना होगा, माइनस b होगा। नहीं है क्या? हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे n, तो क्या करूं, क्या करें इन दोनों का, इन दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर कितना, n, और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, चलिए आएगा। पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सही में चल रहा है यार, पक्का। चलें क्या आगे, कुछ तो बोल दो।
चलो, ट्वेल्थ का बॉम्बे आ गया, पक्का आ गया, पूछ लो नहीं आया तो। चलो, हाँ, जिसका आया उनने क्या किया, जिसका आया उनने क्या किया, हाँ, तो उसको आना थोड़ी कहते हैं यार, उससे तुम लोग खुश हो जाते हो क्या, हाँ। C0 प्लस C1 देखो यहाँ पे आ जाएगा, बट पेपर में तुम उसको नहीं लगा पाओगे। हाँ, कौन सर ने, अच्छा, हाँ तो उनने सोचा होगा तुमको आएगा ही नहीं, बताएंगे तो क्या फायदा बता के। चलो, सोचने के लिए सिंपल से सवाल का जवाब दो, इसमें कितने ब्रैकेट्स हैं, इतना बता दो, चलो बस, कितने ब्रैकेट्स हैं, कितने ब्रैकेट्स हैं। पहला ब्रैकेट किसमें खत्म हुआ, 0 पर, दूसरा 1, तीसरा 2 पे, लास्ट n-1 पर, तो 1 से n-1, n-1 टर्म, एक 0 वाला तो n टर्म, तो n ब्रैकेट्स है। तो मुझे बताओ इसमें कितने nc0 आए होंगे, कितने nc0 आए होंगे, कितने ब्रैकेट है, हर एक ब्रैकेट में एक nc0 है, तो क्या मैं उन सबका सम n टाइम्स ऑफ nc0 लिख सकता हूं, सोचो, C0 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 n बार, क्वेश्चन में इसमें कितने nc1 आए होंगे, nc1 कितना आए होंगे, एक कम बार, बिकॉज C0 एक ज्यादा बार होगा ना, nc1 एक कम बार होगा। पिछला C2 कितनी बार आए होंगे, n-2 बार, बोलो आया, और Cn-1 कितनी बार आया होगा, Cn-1 कितनी बार आया होगा, एक बार। तो समय इनडायरेक्टली सोचो, ये इसमें रिड्यूस हो गया, और क्या इसका हम सम निकालना जानते हैं, क्या इसका हम सम निकालना जानते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, rth टर्म, क्या लिखेंगे, rth टर्म, rth टर्म के लिए क्या लिखोगे, NCR, R की शुरुआत कहां से हो रही है, 0 से, कहां तक जा रही है, -1 तक, यहां क्या लिखो तो R 0 रखने पे क्या आना चाहिए, n, और देखो ये कम हो रहा है, या तो ऐसे देख लो, ये जो AP है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -1, तो AP का rth टर्म R में कैसा होता है, लीनियर, और R का क्वेश्चन कितना होगा, कॉमन डिफरेंस, और R 0 रखने पे कितना आना चाहिए, n, R 0 रखने पे कितना आना चाहिए, n, भाई R में कैसा होता है, लीनियर, R का क्वेश्चन कितना होता है, कॉमन डिफरेंस, R 0 रखने पे कितना आना चाहिए, n, ये कितना बन गया अपना, n-r इंटू कितना, NCR, कहां से कहां तक, 0 से लेके n-1। क्या तुम सोच सकते हो कि इसको मैं 0 से n-1 लिखूं या n लिखूं, बात बराबर है, मैं इसको 0 से n-1 लिखूं कि 0 से n लिखूं, बात बराबर है, क्या समझ में आता है। बच्चों, अगर मैं इसको एक कायदे से 0 से n-1 था, अगर मैं n लिख रहा हूं तो मैं एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, कौन सा वाला, जब r क्या यूज करते, n यूज करते, और देखो r n रखोगे तो ये तो वैसे भी 0 ही बनेगा ना, तो क्या वो सम पे फर्क डालेगा, अब ज्यादा हो रहा है, कायदे से ये n-1 आना चाहिए था, मैं कह रहा हूं r इक्वल टू n भी इसमें ऐड कर दो, r इक्वल टू जब n रखोगे तो वैसे भी 0 ही तो बनता, तो क्या वो सम पे फर्क डालेगा, नहीं डालेगा, लेकिन अगर n तक होगा तो अपन को सोचने में दिक्कत नहीं आएगी, सारे टर्म्स हो जाएंगे, छोड़ो, तो यहां तक आया। अब अपन को इसका सिग्मा करना था, क्या करूं, तो अलग अलग कर लें, n इंटू NCR का अलग कर दूं, R इंटू NCR का अलग कर दूं, बोलो, यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी, समझ आ रहा है, n तो कांस्टेंट बाहर आता,
इसके अगर सारे टर्म्स होते तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट बनता, तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है, टू टू द पावर n, बट 0 से स्टार्ट हुआ और n-1 तक गया। एक टर्म मिसिंग है, कौन सा, NCN, NCN मिसिंग है ना, एक टर्म मिसिंग है ना NCN। सारे टर्म्स होते तो आंसर ये आता, जो टर्म मिसिंग है उसे सेपरेट कर दिया। चलो इसमें क्या करते, n बार r बार, ध्यान देना इसका आंसर डायरेक्टली n इंटू टू टू द पावर n-1 मत कर देना। क्यों नहीं कर देना, इसका सम डायरेक्टली n इंटू टू की पावर n-1, अभी तो याद करवाया था। क्यों नहीं करना, क्योंकि सारे टर्म्स नहीं है, हो सकता है एक आधा टर्म मिसिंग हो। तो n बार r बार कितना था, n-1 c r-1, 0 से n-1, बोलो। इसमें अगर सारे टर्म्स होते तो आंसर कितना आता, सारे टर्म्स होते तो टू टू द पावर n-1 आता। 0 रखोगे तो किससे स्टार्ट हो रहा है, -1 से, तो शुरुआत करते सारे टर्म से। बट n-1 रखोगे तो कितना बनेगा, n-2 तक। लास्ट वाला टर्म n-1 c n-1 मिसिंग है, तो इसमें भी लास्ट टर्म मिसिंग है ना, नहीं आ रहा ना। अच्छी बात यह है कि ये -n और ये +n कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो n इंटू टू की पावर n-1 कॉमन ले लो, n इंटू टू की पावर n-1 कॉमन ले लो। यहां से क्या जाएगा, एक 2 और यहां से क्या चाहिए, -1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, n इंटू टू की पावर n-1। कुछ तो बोलो, हाँ ना। अगर सोचो तुमने यहां बचपन में इसको n कर दिया होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती। सोचो अगर मैंने इसको यहीं पे n कर दिया होता तो सोचो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाती। ये चला ना, अगर n कर दिया तो एक्स्ट्रा r कौन सा ले रहा हूं, n ही तो ले रहा हूं, और r इक्वल टू n रखने में वैसे भी 0 बन रहा है, तो सम पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अब अगर करते तो n इंटू NCR का सिग्मा अलग, r इंटू NCR का सिग्मा अलग। और अच्छी बात है अब सारे टर्म्स है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका कितना आएगा, टू टू द पावर n, इसका r इंटू NCR का याद किया था अपन ने, n इंटू टू की पावर n-1 अगर सारे टर्म्स हो तो। हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई, बन रहा है नहीं बन रहा। तो जो और अच्छा बन जाता क्वेश्चन, अगर मैं देखो ये अपना आर टर्म आया था, ये अपना आर टर्म आया था, आया था नहीं आया था, बिल्कुल। प्रॉपर्टी लगा दे, आर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस आर से। तो अगर मैं आर को n-r से रिप्लेस करूं तो समेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, सोच लो। तो यहां जहां जहां आर दिख रहा है उसको n-r से रिप्लेस कर दो, जहां जहां आर दिख रहा है उसको मैं n-r से रिप्लेस मार दूं, बोलो है ना। ये कितना था, r इंटू NCn-r, और NCn-r को मैं NCR लिख सकता हूं। कुछ नहीं आ रहा, भाई कुछ आया नहीं आया। ठीक है, तो सही बन रहा है ना, दिक्कत हो रही है क्या, ठीक है। देखो एक एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, जो नहीं आया फिर उनको दोबारा ट्राई करो, तुम्हें फिर नहीं बना तो फिर आके पूछ लो, और कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं है सीखने का, ठीक है ना। कितने भी तुम वीडियो देख लो, एक दिन में बाइनोमियल खत्म, कुछ नहीं होगा, वो खत्म कर देंगे पर तुम्हारा नहीं होगा।
ठीक है ना? ठीक है, तो एक ही तरीका करने का, चुपचाप स्लोली 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 सीखते चलो। अभी टाइम है, वक्त है, कर सकते हो। ठीक है ना? चल आगे। और बिल्कुल बेसिक्स आने चाहिए, आर टर्म लिखना आना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, बांटना, फिर अलग अलग सिग्मा कैसे करते, वो छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। चल आगे। चलो, कहां पहुंच गए? 12th का बॉम्बे आ गया। चलो 13 का, 13 का डेली, ये तो क्लास का क्वेश्चन था। आर टर्म लिखोगे एनसीआर अपॉन आर प्लस वन, ये अपने क्लास में किया था, आर प्लस वन अंदर चले आता था। 13 आया नहीं आया? पक्का ना? 14, 14 बॉम्बे आ रहा है, नहीं है क्या? पता नहीं। हाँ देख लो, शांत। 14 देख लो, 14 क्या है? के प्लस वन का होल स्क्वायर, बात कम करो, इंटू एन सी के। कहां से कहां तक? 0 से लेके एन तक। अब उनको किस किस का सिग्मा आता है करना? अब उनको सिर्फ एनसीआर का समेशन आता है, आर इंटू एनसीआर का भी आता है, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर का भी आता है। बट यहाँ के प्लस वन का होल स्क्वायर हो रखा है, क्या करूं? के प्लस वन का होल स्क्वायर को खोल दो, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस का 1 इंटू एन सी के, और इसको सब में बांट दे। एक सिग्मा बनेगा किसका? एन सी के का। एक सिग्मा बनेगा किसका? ट्वाइस ऑफ के इंटू एन सी के का। और एक सिग्मा बनेगा किसका? के स्क्वायर इंटू एन सी के का। अच्छी बात है, सबके सब 0 से एन है, तो 2 के आंसर तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा। बता देंगे नहीं बता देंगे? इसका आंसर कितना लिखो बताओ? n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। इसका आंसर डायरेक्टली कितना होगा? कि कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, इसको अपन ने करना सीखा था। पहले एक के को निपटाते हैं, एक n बार एक के बार, एक के से एक के निपटता, एक n बार आता, एक के बचता, n माइनस 1 सी के माइनस 1। अब हमें इस वाले के को भी निपटाना था, बट यहां से बाहर क्या आता? के माइनस 1, तो यहां से के माइनस 1 है, तो यहां के माइनस 1 चाहिए, एक माइनस 1 प्लस 1, तो के माइनस 1 इंटू दिस अलग बांट दो, 1 इंटू दिस अलग बांट दो। ध्यान देना, ब्रैकेट्स का यूज किया करो, नहीं तो ये n तुम सिर्फ पहले वाले के साथ देके छोड़ दोगे। तो n के साथ कितना आएगा? समेशन ऑफ के माइनस 1 n माइनस 1 सी के माइनस 1 प्लस n माइनस 1 सी के माइनस 1, 0 से n, 0 से n। 0 रखोगे तो माइनस 1, n रखोगे तो n माइनस 1, सारे टर्म्स हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस, यहां क्या करते? n माइनस 1 बाहर, k माइनस 1 बाहर, k माइनस 1 से k माइनस 1 कटता, n माइनस 1 बचता, और यहां कितना बचेगा? एक कम, यहां कितना बचेगा? एक कम, n माइनस 2 सी के माइनस का 2। और अच्छी बात है, इसमें भी सारे टर्म्स है, 0 रखोगे तो माइनस 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, अच्छी बात है, n रखोगे तो n माइनस 2, सारे टर्म्स है, तो 2 की पावर n माइनस 2। तो फाइनल आंसर यहां लिख दूं, तो इसका आंसर क्या आया? n टाइम्स n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 प्लस, यहां से कितना आया था? 2n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n। शांत। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन में हर जगह 2 की पावर n माइनस 2 टाइप का कॉमन है, तो 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन ले लूं,
2 की n माइनस 2 यहां से कॉमन लेते कितना बचता n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n। यहां से 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन लेते तो एक 2 बचता और एक n बचता। यहां से 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन लेते थे एक 2 और एक 2n 4n बोलो। और यहां से 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन लेते 4 बचता। आ रहा नहीं आ रहा? तो 2 की पावर n माइनस 2 टाइम्स आओ n स्क्वायर 6n माइनस n 5n प्लस 4। बॉम्बे आया पक्का? कुछ तो बोलो रे। से कितना? क्या चला के 14 का बॉम्बे आ गया। 15 का डिफरेंशिएट करके एक्स वैल्यू 0 छाप दो। बढ़िया। 16 का 16 काफी अच्छा है। चलो 16 देखना शांत। देखना मैं पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। मान लो क्वेश्चन होता, मुझे बताना सोच के, अगर मान लो क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं कह रहा हूं इसमें जितने भी 2 डिग्री के टर्म आएंगे, जितने भी 2 डिग्री के टर्म आएंगे, हमें उनके कोफिशिएंट का सम चाहिए। हमें उनके कोफिशिएंट का सम चाहिए। क्वेश्चन क्या है? ये मैंने एक इक्वेशन दी है, इसमें जितने भी 2 डिग्री के टर्म आए सबके कोफिशिएंट का सम बताओ। चलो तो इसको अगर मैं ओपन करता तो क्या बनता है? एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको खोल देते क्या बनता है? वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब जरा बताओ किन टर्म्स का मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि नेट डिग्री 2 आए। इसका मल्टीप्लाई समझ में, इन तीनों से होगा, इसका मल्टीप्लाई तीनों से होगा, इसका मल्टीप्लाई तीनों से होगा। तो इसका मल्टीप्लाई यहां किससे करूं ताकि डिग्री 2 बने? सोचो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यहां डिग्री 2 यहां डिग्री 1, 3 डिग्री बन जाती ना। तो डिग्री 2 कब आएगा? जब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से। समझ में आ रहा है? और बताओ डिग्री 2 वाले टर्म कौन से बनेंगे? जब वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। और कोई बनेगा क्या? तो जब 2x का मल्टीप्लाई 2y से करते तो भी तो डिग्री 2 का टर्म बनता। डिग्री 2 मतलब समझ में आ रहा ना? जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी नेट पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। बिल्कुल नहीं आया क्या? सही में आया। तो नेट डिग्री 2 वाले टर्म एक ये था, एक ये था, एक ये था। तो इन सबके कोफिशिएंट का सम कितना आया? 4, 5 और 6। तो आंसर कितना आता? 6 आता। मानते हो? पहले ये आया कि ये नहीं आया? पक्का या? पक्का ना? चलो अब अगर मान लो सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछता बट इक्वेशन में चेंज कर दूं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है, इसमें हमें क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ डिग्री 2।
देखते जरा। तो इसको खोलते तो क्या बनता, एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना 2x+1। इसको खोलते तो क्या बनता, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x+1। इसका मल्टीप्लाई तीनों से होता, इसका मल्टीप्लाई तीनों से होता, इसका मल्टीप्लाई तीनों से होता होता। तो बताओ इसका मल्टीप्लाई मैं इनमें से किससे करूं ताकि डिग्री 2 वाला टर्म बने। तो डिग्री 2 वाला मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे करते, और इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस वन से करते, और इस 2x का मल्टीप्लाई इस 2x से करते। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स जिनका डिग्री 2 है कितना आया, 4, 5 और कितना 6। अब इससे क्या समझ में आया, इससे कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। सोचो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था, दोनों का सेम आया। समझो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर दोनों का कैसा गया, सेम आया। और सही बात है, क्या फर्क पड़ रहा है कि यहाँ y है कि x है। डिग्री 2 बनाने के लिए तो अपन ने वही किया ना जो पहले यहां किया था। मींस वेरिएबल चाहे y में हो, चाहे z में हो, चाहे फिर x में हो, फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ना। तो अगर सोचो मैंने तुमसे पूछा होता कि 1 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 + y का होल स्क्वायर इंटू 1 + z का होल स्क्वायर, इसमें डिग्री 4 वाले जितने भी टर्म होते उनके कोफिशिएंट का सम बताओ। तो मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर वही आता जो डिग्री 4 का सम आता, जहां पर मैं y और z को भी x से रिप्लेस कर दूं। ये फील करो, इन दोनों क्वेश्चन में डिग्री 4 के कोफिशिएंट्स का सम सेम आएगा। थोड़ा मुश्किल है। मैंने यहां भी तो वही किया था, मैंने कहा इसमें y को x से रिप्लेस कर दो, इसमें तुम डिग्री 2 निकालो और इसमें डिग्री 2 निकालो, दोनों का कोफिशिएंट सेम आएगा। इस फर्क ही नहीं पड़ा कि यहां y था कि x था। मुश्किल है थोड़ा सा। तो इसमें डिग्री 4 का सम और इसमें डिग्री 4 का सम सेम आएगा। और ये सोचो अच्छा लिखा हुआ है 1 + x⁴ कितना 6, और इसमें डिग्री 4 मतलब इसकी पावर 4 चढ़ाना पड़ेगा, और इसकी पावर 4 चढ़ाओगे तो एनसी भी वही आता है। कुछ नहीं आया होगा, देखो मुश्किल है, नहीं आया तो छोड़ देना इस क्वेश्चन को, टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन पे आओ, कहां गया, क्या लिखा है इसमें, हमें क्या चाहिए, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ डिग्री r। तो मैं कह रहा हूं इसमें सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिग्री r निकालूं, या y और z को भी x से रिप्लेस कर दूं, y और x को भी से रिप्लेस कर दूं, तो आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें डिग्री r का सम या इसमें डिग्री r का सम सेम आएगा, और इसमें सोचो डिग्री r का कोफिशिएंट निकालना आसान है। इसमें डिग्री r कब मिलेगा, जिस पे कितना चढ़ेगा r, और इस पे r चढ़ाओगे तो कितना आएगा n CR। थोड़ा कठिन है, आ गया तो ठीक, नहीं तो रट लो कि सारे वेरिएबल्स को एक मान लिया करो, ये इसका मेन लॉजिक है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, उसमें लिख लो कि सारे वेरिएबल्स को एक मान लो और फिर उसमें डिग्री r का कोफिशिएंट निकाल लो। ठीक है, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, चला गया।
क्रिटिसिटी कठिन है बट कोई नहीं। चला के 17 का लोअर सफिक्स का सम, सॉरी लोअर सफिक्स कांस्टेंट है, याद है ना, ये बन गया था ना। 18 का ये तो क्लास का क्वेश्चन है, क्लास का था ना ये। 18 का आग्रह चिन्ह दोनों सेम ही लिखे हैं, सिंप्लीफाई करोगे सेम बनेगा, आया ना, बात नहीं। 19 का आग्रह, इसलिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 8 13 18 एपी का टर्म आर में कैसा लीनियर इनटू एनसीआर और अल्टरनेट प्लस माइनस, तो सम कितना आता है 0 और सारे टर्म सही 0 से n+1 टर्म्स है ना, तो सम कितना आएगा 0। 20 का आगरा तो नहीं आएगा। 20 का डाउट है क्या? चलो देखना 20 में क्या है, आर इंटू एनसीआर, बात कम करो, ए पे आर और बी पे कितना n माइनस का आर, शांत जाओ। चलो अब उनको इसका समझिए था, बात नहीं। तो सबसे पहले देखो हमें एनसीआर इंटू ए की पावर आर का समेशन करना आता है, आता ही नहीं आता। एनसीआर इंटू ए टू द पावर आर कितना आता था, एनसीआर इंटू ए टू द पावर आर का सिग्मा कितना आता था 1 प्लस ए टू द पावर एन, आता है ना भाई। बट यहां दिक्कत कौन दे रहा है, इस आर को निपटा दे, एन बार आर सार कटता, यहां से कितना था n-1 सी r-1, ठीक है। ए पे आर और बी पे n आर, तो बी पे n कॉमन ले लो, बी पे n कॉमन ले लो, तो कितना चाहिएगा ए पे आर और बी पे -r। क्या इसका सिग्मा हम करना जानते हैं क्या, या कुछ इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता था। तो जो यहाँ पे जो होता था ए टू द पावर आर भी वही चाहिए होता था, आता है एनसीआर ए पे आर, यहाँ जो होता है वही यहाँ चाहिए होता है, यहाँ पे कितना r-1, तो a बाई बी की पावर भी कितना चाहिए होगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक a बाई बी क्या ले लो कॉमन, तो b टू द पावर n इंटू n, और एक a बाई बी बाहर खींच लिया, ये चलाने क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो चीज याद करो यहाँ होती थी वही यहाँ होना चाहिए, याद आया, ये याद नहीं है, जो चीज यहाँ होती थी वही चीज यहाँ होनी चाहिए। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, एनसीआर ए टू द पावर आर, सारे टर्म्स है कि नीचे कर लो, 0 रखोगे तो -1, n रखोगे तो n-1, बढ़िया सारे टर्म्स है। तो एनसीआर ए टू द पावर आर का सम कितना आता था 1 प्लस ए टू द पावर n, समझ आ रहा है, तो कितना आएगा 1 प्लस a टू द पावर n, और अपने केस में n क्या है n-1, और यहां से कितना निकलेगा b टू द पावर n-1 इंटू n इंटू a, ऐसे ले ले, तो कितना निकलेगा b प्लस a टू द पावर n-1 अपॉन b टू द पावर n-1, b टू द पावर n-1 इंटू n इंटू a, और a प्लस b क्वेश्चन में क्या गिवन है 1। नहीं कितना कुछ तो बोल दो, चला आगे, बस बात नहीं। 20 का चेन्नई, 21 का, 21 का अब कर सकते हो। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स कितना आएगा, इसमें सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे,
सारे वेरिएबल्स को क्या पुट कर दोगे 1, सबको 1 पुट कर दो, कितना आ रहा है 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n 128 कब होगा जब n कितना होगा 7, और n अगर 7 होगा तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना आता है 7c 3 या 7c 4, 7 6 5 बाई 6 7 5 35 आगरा आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, अब कर लोगे ना, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट दिया है तो उसके लिए एक्स वाई जेड तीनों क्या पुट कर दो 1 पुट कर दोगे, हाँ ना कुछ तो बोल दो रे, चलाए को चलो अगले का 22 का बॉम्बे अलग अलग करके सिग्मा कर दो, हो गया था क्या भाई, हुआ नहीं हुआ, चलो 23 क्लास का क्वेश्चन है, दिल्ली आया था शायद से, आगरा में शायद एक -1 की कमी है ना, आगरा में एक -1 की कमी होगी, क्लास में कराया था मैंने ऐसा ना, क्लास में कराया था नहीं कराया था, पहले एक बार r+1 को अंदर भेजना पड़ता था, फिर r+2 को अंदर भेजना पड़ता था, हाँ ना, आगे चलें 24 का, 24 का आगरा, सिर्फ ऑड वालों का सम चाहिए तो क्या करेंगे, एक बार क्या रखते थे +1 तो सबका सम आता था, एक बार क्या रखते थे -1 तो अल्टरनेट प्लस माइनस आते थे, जोड़ेंगे तो ऑड वाले कट जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, और 1/2 करना पड़ता, भाई बन रहा है नहीं बन रहा, बताना है क्या, बोल दो बताना तो, अक्सर के पूछ लेना, एक बार 1 छाप दो ना रे, ये नहीं आया क्या, 1 + x - 2x² पे कितना 20, शांत जाओ, a0 + a1x + a2x², शांत जाओ, एक बार क्या रखेंगे 1 रखते तो कितना आता 0, 1 रखते 0 आ गया ना, तो a0 + a1 + a2, एक बार क्या रखते -1 रखोगे तो 1 - 1 0, तो -2 की पावर 20, तो 2 की पावर कितना आएगा 20, और -1 रखोगे तो यहाँ a0, यहाँ -1 रखोगे तो माइनस का a1 प्लस का a2 माइनस का a3, बात कम करो, ये आएगा, हमें ऑड वाले बचाने हैं और इवन वाले काटने हैं, तो सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट करते तो ऑड वाले देखो 2 बार आए थे, ऑड वाले 2 बार आते, और इसको सेपरेट करते तो -2 की पावर 20, और इस 2 को नीचे भेज दूं तो -2 की पावर 19 आगे रहेगा, हाँ ना कुछ तो बोल दो, से कितना, चला आगे, चलो 25 का क्लास का क्वेश्चन है ये, क्लास का क्वेश्चन था शायद ये, NC1/NC0 NC2/NC1, ये नहीं है क्या, ये सच तुम लोगों को बन रहे क्या, हाँ नहीं बन रहा ना, चलो 26 का, वही इवन वालों को समझिए, क्या करोगे, एक बार 1 छापते, एक बार क्या छापते -1 ऐड करके /2, चलो आगरा कितना सही बताओ, आया था नहीं आता, का बॉम्बे, सम ऑफ ऑल इवन पावर्स, सेम लॉजिक, एक बार 1 एक बार -1 सम करके /2 कितना रहता,
और मैं आ गया था ना भाई, आ रहा था नहीं आ रहा था भाई, कर रहे हो ना यार। 28 नहीं आया होगा, 28 का नहीं, दिल्ली तो नहीं आता, शायद बॉम्बे आता है। शायद तुम लोगों ने ध्यान ना दिया हो, इसमें A40 मिसिंग है, A40 मिसिंग है। तो समझना, तुमने जो निकाला होगा वो सारे इवन वालों का सम निकाला होगा, सारे इवन वालों का सम। शांत जाओ, एक बार एक्स के लिए क्या छापा होगा, 1 1 रखते थे, कितना था 4⁻20। एक बार एक्स क्या छापा होगा, -1 -1 रखोगे तो क्या बनेगा, 2⁻20। चला, इसमें सारे कैसे आते, पॉजिटिव, इसमें ऑड वाले कैसे आते, नेगेटिव। तो दोनों को ऐड कर दे, तो 4⁻20 प्लस 2⁻20 बाई 2 करोगे तो सारे इवन वाले आएंगे, समझना, सारे इवन वाले आएंगे। तो ये 40 तक का सम होता, बट क्वेश्चन में कहां तक का सम पूछा है, 38 तक का। तो अपना जो आंसर आएगा वो इसमें से 40 वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये तो पूरे 40 तक का सम आया ना, इससे तुमको A40 क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब A40 क्या है, x की पावर 40 का कोफिशिएंट। x की पावर 40 कब मिलेगा, जब 2x स्क्वायर पे पूरा 20 चढ़ता, और 2x स्क्वायर पे 20 चढ़ता तो कितना आता, 2⁻20। बोलो आया, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना नेगा, ये कितना था, 4⁻20 माइनस 2 सॉरी बाई कितना, 2 2⁻20 कॉमन ले लूं, तो 2⁻20 माइनस का 1 बाई 2, यहां से कितना चाहिए, 2⁻90 कौन आएगा। तो पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों करवाते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन क्यों करवाते हैं, सोचो आगे क्या काम आएगा। आगे बारीकियां देखते हैं कि तुम इंजीनियर बन गए, ब्रिज बना रहे हो, तुम भाई भूल गए, क्या छोड़ो यार, कौन देखे इसको, ठीक है ना। अच्छा इंजीनियर वही होता है जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे, ठीक है ना। चलो, आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो अच्छे से, समझो क्या क्या कह रहा है वो। 28 भी आ गया, 29 में किसी पार्ट में दिक्कत, किसी पार्ट में दिक्कत नहीं है। पांचवा, पांचवे की डिमांड आई, पांचवा देख लो, पांचवा देखना शांत। पांचवे में बस बात कम करो। फिफ्थ पार्ट में आर टर्म लिखते, आर टर्म कितना आएगा, NCR, ठीक है ना। नीचे देखो 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, तो इधर R है तो इधर कितना आएगा, R+1। इधर 1 है तो यहाँ 2⁻2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2⁻3 है, तो यहाँ कितना आएगा, 2⁻R+1। कहां से कहां तक, 0 से लेके n तक। बात कम करो, पहले 5 वाले का आर टर्म लिखना जानते हो, आर टर्म तो लिख पाओगे ना। चलो अब कैसे करें इसका सिग्मा बताओ। सबसे पहले इस R+1 को एडजस्ट कैसे करें, इस R+1 को भेज दो अंदर, इसको अंदर भेजोगे तो इससे एक ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, n+1 की। एक n+1 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड, बात नहीं करो। तो अंदर भेजा होगा तो ये भी अंदर ये भी अंदर, तो क्या बनेगा, n+1 CR+1 और 2 की पावर कितना, R+1। ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये कौन सा फॉर्म है, NCR A⁻R। इसका आंसर कितना आता है, 1 + A⁻n, अगर सारे टर्म्स हो तो 1 + 2 मतलब 3
n प्लस 1। बट ये ऐसे तब आएगा जब सारे टर्म्स होते, बट 0 रखोगे तो कहां से बन रहा है, 1 से। तो जब यहाँ 0 बनेगा और यहाँ भी कितना बनेगा 0, वो टर्म मिसिंग है, तो n प्लस 1 सी 0 2 की पावर 0, ये मिसिंग है। भाई बन रहा नहीं बन रहा, कुछ तो बोल दो। कोई दिक्कत है क्या? बेटी का, बेटी का बॉम्बे पूछना है क्या, कठिन है क्या? बेटी वन के ए पार्ट का 2 की पावर 20 प्लस 20 सी 10 बाई 2, पहले का शायद ये आएगा, तो सब सही है, यही आएगा। 20 सी 0 से स्टार्ट तो है, 20 सी 0 से लेके 20 सी 10 तक, 9 तक हाफ बनता, एक 20 सी 10 ऐड करना पड़ता, ये आया था नहीं आया था। बी पार्ट का, बी पार्ट का 2 की पावर 14 माइनस 14 सी 0, सॉरी ये ऑड वाले है क्या, सॉरी 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 ऑड वाले ना, तो सारे ऑड वाले टर्म होते हैं, कितना था 2 टू द पावर n माइनस 1, बट एक 14 सी 13 मिसिंग है, 14 सी 13 मिसिंग है। सारे ऑड वाले टर्म्स होते तो आंसर 2 की पावर n माइनस 1 आता, बट एक ऑड वाला टर्म मिसिंग है, कौन सा वाला, 14 सी 13। बन रहा नहीं बन रहा, चला के 32 का आगे थे क्या, या तो जीपी का सम लिख के कर लो, जीपी लिखा है ना, पहले जीपी का सम लिख दो, फिर उसमें कोएफिशिएंट फाइंड कर लो। और भी कुछ दिया था क्या, 64 देख लें क्या, थोड़ा सा ही है क्या, चलो निपटा देते जल्दी से। ईसीटी नंबर 4 पे आ जाओ, बात कम करो। शांत, ईसीटी नंबर 4 सेकंड का, सेकंड का आगरा, फोर्थ का, फोर्थ का आगरा, समझ गए ना। लोअर सरफेस का सम कांस्टेंट होता है तो आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। पांचे का, पांचे का नहीं है क्या, क्या दिक्कत है इसमें, 10 सी आई है, शांत, पांचों का देखना 10 सी आई और 20 सी एम माइनस का आई, क्या यहां वेरी क्या कर रहा है आई, तो क्या लोअर सरफेस का सम कांस्टेंट है क्या, क्या लोअर सरफेस का सम कांस्टेंट है क्या, लोअर सरफेस का सम देखो आई कट गया, तो ऐसे कितना आएगा 30 सी एम, सिर मारा पीछे। अब इसने क्या पूछा कि किस m के लिए 30 सी एम मैक्सिमम होगा, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम कब होता है, आधे पे, तो 30 का आधा कितना होगा 15, तो मैक्सिमम कब होगा m इक्वल टू 15, तो 5 का कितना आएगा 6, आया नहीं आया। 6 का क्लास का क्वेश्चन था ना ये, शायद डाउट है क्या, डाउट है क्या, बोल दो, कोई टेंशन मत लो, अरे कुछ नहीं बोलूंगा मैं, बोल दो डाउट है कि नहीं है, देख लो, शांत जाओ, R इंटू, बात कम करो,
एन माइनस आर इंटू एन सी आर इंटू एन सी आर। तो अपन को इन दोनों को निपटाना है, तो इस एनसीआर को मैं एनसीएन माइनस आर लिख दूं। शांत। यहां से एन बार आर कटता, सोच लो एन बार आर से आर कटता ना, और एक एन बाहर आता। बोलो कितना बचता है यहां पे, एन माइनस वन सी, ये एन माइनस आर बचा, यहां से एन बाहर एन माइनस आर बाहर, तो जो एन माइनस आर भी कटता, इसका जो एन आता यहां कितना बचता, एक कम, यहां कितना बचता, एक कम। क्या इनका सम कांस्टेंट है, देखो आर से आर कट रहा है, कितना आ रहा है, एन माइनस का 2, तो ऊपर का सम 2n माइनस 2, नीचे का सम बाहर कितना बैठा हुआ है, एन स्क्वायर। नहीं है क्या, बन रहे ना, चला के क्या हुआ, चला के सातवें का नहीं आगे थे क्या, आए थे, नहीं आता, वो कन्वर्ट करना पड़ रहा होगा शायद, तुम लोगों का लास्ट में ऐसा कुछ आ गया होगा, क्या होगा, क्या आया था, ये आया था नहीं आया था, बोलो पता नहीं क्या, बोल दिया करो रे, आर इंटू 2 NCR का होल स्क्वायर, आर इंटू 2 NCR इंटू कितना 2 NCR, 2n बार आर से आर कटता, बाहर कितना था 2n, इधर कितना था 2n माइनस 1 सी आर माइनस 1, और इस 2NCR को क्या लिख सकता हूं 2NC 2n माइनस आर, इन दोनों का सम देखो कांस्टेंट, ऐसे कितना था, बाहर 2n ऊपर कितना आता, इन दोनों का सम 4n माइनस 1 सी कितना 2n माइनस 1। कहा, लेकिन ऑप्शन में हर जगह तुम्हें क्या दिखेगा, 4nc 2n, तो ऊपर क्या चाहिए 4nc 2n चाहिए, मतलब यहाँ 4n चाहिए और यहाँ क्या चाहिए 2n। अच्छी बात है, 4n इससे एक ज्यादा होता है, 2n इससे एक ज्यादा होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 2n था ही, तो मैं एक 4n और एक 2n, मतलब एक 2 का मल्टीप्लाई है तो एक 2 का डिवाइड दे दूं, सोचो नहीं है क्या, ये 4n अंदर, ये 2n अंदर, तो ये कितना नेगा 4nc 2n, और बाहर कितना चाहिएगा n, जो भी है आग रहा है करे, चलने किसने कहा, भाई कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ दिक्कत आई क्या इसमें, पक्का बन गया, चलाए को बोलो, शांत, कहाँ पहुंच गए, 8th का, 8th का भाई सही में आया कि तुक्के मार रहे हो, बस सही बताओ आया नहीं आया, 2r + 1 × NCR का होल स्क्वायर, बांट दो अलग अलग, बात कम करो, देखना 2r × NCR का होल स्क्वायर अलग कर लो, 1 × NCR का होल स्क्वायर अलग कर लो, इसका आंसर मैंने याद करवाया था 2NCN है ना, इसका करने के लिए n बार r से r कटता, कितना था n माइनस 1 सी r माइनस 1, और यहां से कितना था nc n माइनस का r, सम कांस्टेंट, तो 2n माइनस 1 सी n माइनस 1, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, हर जगह 2NCN है, तो इसको 2NCN बना ले, इसको 2NCN बना सकते हैं, इसको क्या चाहिए 2n, इसको क्या चाहिए n,
तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का क्या जाएगा, डिवाइड, ये अंदर ये अंदर, तो n इंटू कितना, 2nCn प्लस 2nCn, तो n प्लस 1 टाइम्स 2nCn बॉम्बे आएगा। नहीं बोल लेते हैं तुम लोग? भाई कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? अब नहीं आ रहा तो बताओ। अब तो दिमाग बंद हो गया है। चलो 9 का, इसमें क्या दिक्कत है रे? इसमें आई वेरी कर रहा है शांत, इसमें आई वेरी कर रहा है ना, आई के लिए क्या रख दो, 0। शांत जाओ, आई 0 रखते कितना आता है एनसीआर, आई 1 रखते तो, आई 2 रखते तो, और आई के लिए एन माइनस आर रखते तो, आर सी आर। कौन सा केस बन गया, लोअर सफिक्स कांस्टेंट है। कौन सा केस बन गया जहां पे लोअर सफिक्स कैसा है, कांस्टेंट। इसका सम शायद अभी तक तो रट जाना चाहिए, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, n प्लस 1 सी आर प्लस 1, कायदे से माइनस होगा एक आर सी आर प्लस 1 का, बट ये वैसे भी कितना होता है, 0। बात कम करो, ले लिया गया। चलो इतना ही करते हैं आज के लिए। तो तुम्हें थोड़ी समझ में आ रहा है, मैं तो बता दूंगा। इतना ही करते हैं आज के लिए। कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा भाई? मैंने एक्सरसाइज दिए थे क्या, O1 O2 SnH2 दिए क्या? हाँ किसमें, किस चीज के लिए डिस्कशन? बाद में करा दूंगा, टेंशन मत लो। होमवर्क O1 O2 में मैंने टिक करवाए थे कि कुछ, क्या पता क्या चलेगा, किसी ने कर रखे हैं टिक तो बता देना, उसके अलावा मैं दे दूं। किसी ने टिक कर रखे हैं O1 O2 SnH2 के, नहीं टिक दे दो। O1 O2 वाले क्वेश्चन करते हो नहीं करते तुम लोग? चलो कुछ क्वेश्चन टिक कर लो, शांत। एक्सरसाइज O1 में बस बात नहीं करो। सर ठीक है, शांत जाओ, ये सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना?
क्या